नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले एक मुद्दा जो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है वो है औरंगजेब। आखिर औरंगजेब को लेकर इतनी ज़्यादा सियासत क्यों हो गई है? अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बयान दिया कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। अब ये औरंगजेब का विवाद जो है अब बिहार में भी आ गया है। इस साल विधानसभा चुनाव है और अंत तक बिहार में भी औरंगजेब को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां आनी शुरू हो गई है। अब देखिए, एक तरफ आपको बता दें कि जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने कह दिया है कि जो औरंगजेब हैं वो बहुत ही अच्छे शासक थे, उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ी है। अब इस पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई है। यहाँ पर एनडीए की सरकार है, एनडीए में कई घटक दल है, उसमें से बीजेपी भी है। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार में और बीजेपी और जेडीयू के बीच अब टकराव हो गया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया है कि खालिद अनवर को देश में रहना ही नहीं चाहिए। खासकर आपको बता दें कि जो लोग औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं उनको लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल का यही कहना है कि उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन्हें उनके तारीफ करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। कस्बा हिंद और इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं बिहार और भारत को। सारी दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर दिया था, अपने भाइयों का सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया था सत्ता और सल्तनत के लिए, जिसने सैकड़ों मंदिर को तोड़ा। और आज उसका अगर गुणगान कर रहे हैं कोई, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं है। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सहयोगी ही नहीं, हमारे परिवार का भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई। आप चाहते हैं कि सदस्यता रद्द हो? सदस्यता ही रद्द नहीं हो, उनको पकड़ करके जेल में दिया जाए। के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासन काल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। ये अब्बू आदमी पर तो कार्रवाई, उनको सस्पेंड, निलंबन किया, क्या आप लोग भी निलंबन की निश्चित रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं, उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी है ना जेडीयू में? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हो, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है, वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह का सजा होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। सर अब हमारे नंबर है। देखिए विधानसभा चुनाव है और इस वक्त जो खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं, ये अपने बयानबाजी में अब फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं अलटवार और पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है। जो एक तरफ हरिभूषण ठाकुर बचौल हो या फिर कई ऐसे बीजेपी और एनडीए के कई बड़े तमाम नेता भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बोल चुके हैं। अब देखिए, एक जेडीयू के ही एक नेता है संजीव, उन्होंने भी इस पर अपनी तरफ से बयान रखा और कहा कि मेरी ही पार्टी के ये लोग क्यों ना हो, अगर औरंगजेब की तारीफ करते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए पार्टी से। इस खबर पर आपका क्या कहना है? अभी हम साझा करें सहयोगी राहुल के साथ। मैं करुणा तिवारी, पटना।